तो आज हम बात करेंगे रेज्यूमेस के बारे में। आज हम दो लोगों का रेज्यूमे रिव्यू करने वाले हैं। एक सिंगिन यूएसए का देखते हैं, एक श्रद्धा खापरा का देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस रेज्यूमे को रिव्यू करके हम ये बताने वाले हैं कि यार इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं। दोनों के दोनों बिल्कुल ही बेकार एकदम तरीके के रेज्यूमे हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा जो मोटिव रहेगा इसके अंदर ये देखने का कि उनके रेज्यूमे में क्या क्या कमी थी जब वो अपने कॉलेज से ग्रेजुएट करे थे। ये देखना हमारा पूरा पूरा मोटिव है। हम उनका कोई लेटेस्ट रेज्यूमे नहीं देखने वाले। ऐसा नहीं कि हम एकदम 2024 का रेज्यूमे उठाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि उनका वो रेज्यूमे उठाएंगे जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया था ना, तब उनका जो रेज्यूमे था, जब हम उनका रेज्यूमे रिव्यू कर रहे होंगे। क्योंकि अगर कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रेज्यूमे किस तरीके का दिखना चाहिए उस हिसाब से। एंड जो बाकी लोग थे जिन्हें बड़े बड़े कंपनीज में जॉब मिली, उनका रेज्यूमे कैसे दिखता था जब वो आपकी उम्र के थे, वो कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे थे। तो इट्स अ फन एक्टिविटी। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, बट हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिल भी सकती है। एंड कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको शायद दिमाग में रखे आप, तो शायद आपके काम भी ऐसे आगे आकर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेज्यूमे है हमारे पास श्रद्धा खापरा का है। ये इन्हीं की एक वीडियो से मैंने निकाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहले इसमें जो चीज़ है हमें सबसे पहले ऊपर दिखती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से पहले आपको नाम दिखता है, नाम, ईमेल, फोन नंबर। ये तीनों चीज़ें जान ली हमेशा की तरह। मैंने जैसे पहले भी बताया था पिछली निशान चेहरे वाली वीडियो में, अगर वो आपने नहीं देखी तो देखो। तो नाम, उसके बाद आपका जो भी ईमेल होगा वो, उसके बाद आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को मिसिंग लग रही है, वो है अलग अलग कोडिंग के जो अलग अलग लिंक्स होते हैं। लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया उनके, या फिर आपका लिंक्डइन का लिंक हो गया। यहाँ पे अगर आपका होता तो काफ़ी बेटर रहता, लेकिन क्या पता इन्होंने नीचे कहीं ना कहीं आगे डाके डाल रखा हो। तो तेल दी जल्द नहीं करेंगे वैसे, लेकिन ओवरऑल काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एक्सपीरियंस के अंदर। एक्सपीरियंस में हमें लगभग 5 के आसपास एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, जिसमें 2 इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट वाली है। एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्प्रिंट, ये आई गेस मोस्ट प्रोबेबली स्प्रिंट या फिर एक हैकाथॉन टाइप का होगा, या फिर कोई प्रोग्राम होगा। एंड देन दो कॉलेज एक कॉलेज की इंटर्नशिप है। एकेडमिक रिसर्च, बेसिकली ये आपका रिसर्च पेपर टाइप हो गया, या फिर आपका बेसिकली आपने किसी प्रोफेसर के अंडर कोई इंटर्नशिप करी है तो वो हो गया, या फिर आपने टीएनपी में अपना कुछ काम वाम किया है तो वो हो गया। वैसा कुछ काम आपने समझ लीजिए इसको। और अगला जो है रिसर्च ट्रेनिंग, जो आपका डीआरडीओ का है। ठीक है, इसके बारे में एक बारी बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अगर मैं नीचे देख सकूँ, ईयर है 17 से 21। ओके, तो एक बार थोड़ा टाइमलाइन बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सेकेंड ईयर के अंदर 17, 18, 19, 20 में आती है आपकी प्लेसमेंट्स 21 के हिसाब से, और 21 में प्लेसमेंट है, 19 में आपकी आ रही होगी इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप। ओके, तो 19 यानी कि जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, तब हमने यहाँ पे से एक इंटर्नशिप करी माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है, उसमें हमने सारी चीज़ें लिख दी है, हमने क्या क्या उसमें किया है, और उसके बाद हमने लैंग्वेजेस भी लिख दी है। एंड जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट है वो हमारा रोल है। ऐसे में ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रोल है वो काफ़ी अच्छा है, हमारी जो कंपनी है काफ़ी अच्छी है, तो हम इन चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड बाकी अगर हम देखें तो जो ब्रीफ लिखा हुआ है वो भी सिर्फ 2 लाइन का था। ऐसा नहीं कि आपको उसमें कुछ हाईलाइट करने की जरूरत है। इट्स लाइक दिखने में काफ़ी डिसेंट है। उसके बाद डीआरडीओ है, जो उसी थर्ड ईयर के अंदर किया हुआ है। तो थर्ड ईयर के अंदर आकर आपका मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर 19 है, यानी कि आपका जो विंटर ब्रेक होता है उस टाइम। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ सेम के बाद आपकी पूरी होती है। तो इसके बाद डीआरडीओ में काम किया गया। डीआरडीओ का ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है लेना। डीआरडीओ में आपको बेसिकली, आपको अगर प्रोसेस बताऊं होता क्या है, तो एक आपको मेल भेजना पड़ता है डीआरडीओ को। आपको पर्टिकुलर अपना जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन आपके आसपास दिख रहा हो, आप उसको मेल करें उनको अपने रेज्यूमे के साथ एक पूरा एप्लीकेशन लिख के। एंड उसके बाद एक अनपेड टाइप की इंटर्नशिप आपको मिल रही होती है डीआरडीओ से। मेरे कुछ दोस्तों ने करी है, उन्होंने बताया। एंड वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ काम करना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ काम है नहीं एज सच। आपको एक लाइक प्रोजेक्ट दिया होता है एंड उसके ऊपर काम करता है। तो इट्स लाइक नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है या बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है। बट हाँ, किसी इंसान को अगर नहीं पता तो वो डीआरडीओ का नाम देख के ऑब्वियसली ये कहेगा कि हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्न कैसे मिली वो भी हम बात करेंगे आगे जाकर। उससे पहले हम बात करते हैं, आगे जाते हैं। तो एकेडमिक रिसर्च ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, टोटली ये लाइक स्किप कर सकते हो इसको। यहाँ पे रिसर्च पेपर के ऊपर काम किया गया है, लेकिन हाँ, आपने अगर टीएनपी की वेबसाइट वगैरह बनाई है या ऐसा कुछ काम किया है तो फिर आप डाल सकते हो। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पे देखे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो आई गेस ये डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंट टेक, जो कि जुलाई 20 से अगस्त 20 है, और ये बेसिकली जो इंटर्नशिप है उसके बाद है। तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, इट्स मोस्ट लाइक हैकाथॉन। इसके अंदर हमने लिख दिया है कि क्या क्या चीज़ें थी, इनमें इसमें लिख दिया क्या क्या चीज़ें थी। एंड इसके बाद हमने डायरेक्टली लैंग्वेजेस पे चले गए, जावा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल। तो इट्स बेसिक डिसेंट वेब एप्लीकेशन, जिससे हमको देख के लग रहा है। एंड करना चाहो तो आप डाल सकते हो इस चीज़ को भी।
अपने एक्सपीरियंस के अंदर, या फिर लगता है हैकाथॉन सेक्शन बना के शायद उसमें डाल सकते हो। अगर ये प्रॉपर इंटर्नशिप है, जो मेरे को लग नहीं रहा है कि इंटर्नशिप होगी, तो उसकी बात अलग है। अगर आप ये प्रॉपर एक इंटर्नशिप है, 1 महीने का कुछ प्रोग्राम है ऐसा, तो डालने के लिए ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसे हैकाथॉन बनाकर अलग से डाल सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ जो हो सकती थी, यहाँ पे जस्ट रोल लिखा हुआ है कि क्या किया हुआ है, फ्रंट एंड बैक एंड लिखा था, एंड उसके बाद टेस्ट केसेस परफॉर्म किए थे, एंड उसके बाद लैंग्वेजेस लिख दी, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं कि प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है। अगर वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि लाइक आपको आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के अंदर आता है, एनडीए के अंदर अगर आता है तो बात अलग है। बट हाँ, ऐसा जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है एनडीए के लिए, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ अगर देते तो अच्छा रहता। आपने बेसिकली रोल बता रखा है, एंड उसके बाद आपने बेसिकली अपना लैंग्वेजेस बता रही है। लैंग्वेजेस भी हाईलाइट नहीं है, अगर लैंग्वेज हाईलाइट कर देंगे तो आई गेस चलेगा। या फिर रोल जो आपका है, जैसे CI/CD जो आपने किया है, डेवलप किया है, एंड उसके बाद टेस्ट केस परफॉर्म किया, तो उसको भी आप हाईलाइट करेंगे चलेगा। लेकिन ठीक है, ये भी सही लगेगा, क्योंकि 2 लाइन का अगेन, अगर आपका 3-4 लाइन का बन रहा है ये, तो फिर मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाईलाइट करो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, ये अगर 2 लाइन का तो ठीक है, पढ़ने में आ रहा है, ईजी है। मेन आपको यही कि रीडेबल होना चाहिए। उसके बाद एक और इंटर्नशिप है, जो हमारी 3rd ईयर के एंड में हो रही होती है। बेसिकली वो वाली इंटर्नशिप जो है वो आपकी अगेन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखो, माइक्रोसॉफ्ट की जो इंटर्नशिप थी वो उस टाइम जो मिली थी, वो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि बेसिकली वुमेन्स ओनली होता है। उसके बाद उसका नाम चेंज होकर इंगेज हो गया था। मेरे को उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा जो उस प्रोग्राम का नाम था। बट हाँ, वुमेन्स ओनली प्रोग्राम था। उसके 1 या 2 साल बाद वो था, वो इंगेज बन गया था। एंड इंगेज प्रोग्राम भी अभी के लिए मेरे ख्याल से बंद हो चुका है। एंड इंग्लिश प्रोग्राम इज बेसिकली लाइक काफ़ी इजी होता है, ओपन टू ऑल होता है, हर एक कॉलेज के लिए होता है, कोई सीजे पर क्राइटेरिया वगैरह नहीं होता। एंड उसके अंदर काफ़ी लाइक सॉर्ट ऑफ रैंडम सिलेक्शन हो रहा होता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो इसको भर के देखा है, एंड उसके लास्ट सेकंड राउंड में आई गेस गया था, तो काफ़ी रैंडम सिलेक्शन होता है। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है जिनका काफ़ी रैंडमली सिलेक्शन हुआ था, या काफ़ी कैलिबर लोगों को जिनका लिटरली फर्स्ट राउंड के बाद ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड उसमें क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका कैमरा वैमरा लगा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो है, तो एंट्री इतनी मुश्किल नहीं है। तो हाँ, उसके थ्रू गया होगा। उसका जो प्रोसीजर था पहले, ये तो पता नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसका प्रोसीजर जो था पहले वो था कि एक फिजिकल हैकाथॉन टाइप होता था, ट्रेनिंग की तरह, जो बाद में जाके कोविड के चक्कर में ऑनलाइन कर दिया था। ओके, तो उसके थ्रू आपको इंटर्नशिप मिलती है 2nd ईयर की। एंड उसके बाद आपने कुछ कुछ काम किया जो वहाँ पे किया, एंड उसके बाद आपने एक और आपको इंटर्नशिप मिलती है, आपको 3rd ईयर में आके मिलती है, जो उसका बेसिकली फॉलोअप आपका इंटर्नशिप होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी सही है, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स चीज़ है यहाँ पे। आपको शेल स्क्रिप्ट वगैरह भी मिल रहा है, कर्नल वगैरह भी मिल रहा है। पहले भी अगर आपने अपनी सी हैश वगैरह में काम किया है, जो नॉर्मली बच्चे नहीं कर रहे होते, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो एक अच्छी चीज़ है। बट हाँ, एक नॉर्मल मैंने बता दिया बेसिकली वो इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, क्योंकि एक आपको क्वेश्चन आता है कि यार 2nd ईयर में इंटर्नशिप कैसे क्रैक करनी है। तो 2nd ईयर में ऐसा नहीं होगा कि यार एकदम आपको 2nd ईयर मैंने कि जब आपका 2nd ईयर आपका खत्म हुआ होगा, जस्ट आपकी जो उस वाली समर ब्रेक होगी उसमें इंटर्नशिप कैसे करनी है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा आपको कॉलेज से इंटर्नशिप मिलेगी, आपको बाहर से करनी पड़ेगी। तो मैं उसके लिए आपको बताया। अगली चीज जो है हमारी, वो एजुकेशन सेक्शन में चलते हैं। बहुत टाइम ले लिया इसी के अंदर हमने। तो एजुकेशन सेक्शन के अंदर अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा आगे, जैसे दिख तो रही है, तो एजुकेशन सेक्शन बेसिकली वही है, NSUT से आपने डिग्री कंप्लीट करी है 8.8 की CGPA पे, जो काफी ठीक ठीक सी है, मतलब ऑब्वियसली अच्छी है। लेकिन हाँ, उस टाइम के हिसाब से कहूँगा तो हाँ, उस टाइम के हिसाब से थोड़ी एवरेज कम हुआ करती थी, तो हाँ उस हिसाब से काफी ठीक है। अब तो एवरेज ऑब्वियसली काफी ऊपर बढ़ चुकी है, बट हाँ काफी अच्छी है। 8.8 इज वेरी गुड। एंड कॉलेज है 12th का, जो कि ओके अगेन डाल दिया, तो वो भी ठीक है। कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 12th के मार्क्स भी मतलब कई बार अपने क्राइटेरिया में देख लेती है, तो डालना इतना बुरा नहीं होगा। हाँ ठीक है। हाँ, ये जो पॉइंटर वाला ये जो है, इसमें एक दिक्कत है मेरे को लगता है। ये जो पॉइंटर वाला जो निशान है, इसमें क्या है कि अगर आप एक डॉट वाला डालेंगे काफी सही रहेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, जब भी आपका 8 स्कोर होता है, ये जो अलग अलग टाइप की शेप्स होती है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। वो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो अगर आप नॉर्मल एक डॉट यूज करेंगे तो काफी सही रहेगा, या फिर एक नॉर्मल ऐसा स्लैश सा जो होता है, आप उसे यूज कर लो, rather देन ऐसा कुछ हाई मतलब बढ़िया सा कुछ डॉट लगाने की जगह। नीचे देखते हैं, नीचे नीचे। अच्छा, वीडियो खत्म हो गया, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। मेरे को प्रोजेक्ट्स देखने हैं। प्रोजेक्ट्स ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है, ट्विटर बॉट है। ट्विटर बॉट सबसे इजी प्रोजेक्ट होता है जो आपका बनता है बेसिकली ML के ऊपर। मतलब ये इसके सबसे ज़्यादा आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कोर्स वगैरह हो गया, या फिर आपको अलग अलग इसके कई सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट की हम बात करें, ये प्रोजेक्ट मैंने उनके गिटअप पे जाके चेक किया था, तो उनके गिटअप के हिसाब से ये प्रोजेक्ट उन्होंने लाइक बेसिकली 3rd ईयर में किया है, अराउंड अराउंड। तो अगर मैं देखूँ 3rd ईयर के हिसाब से, यानी कि 2021 में हुआ ना पास आउट, 2020 या फिर 2019 के एंड में लगभग, ये मान लो। तो उस टाइम के हिसाब से कहूँ तो हाँ, उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे बिल्कुल भी।
तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठीक कहेंगे प्रोजेक्ट को, लेकिन हाँ इतना ही है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये ट्विटर बॉट। तो मतलब लाइक मैंने भी बना ही लिया था एक बारी में, तो मेरे को आती भी नहीं इतनी कोई पाइथन वगैरह, बट हाँ मैंने भी बना ही लिया था, तो इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है ट्विटर बॉट वाला। बट हाँ उस टाइम के हिसाब से आई गेस थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम इतने लोग बनाते भी नहीं थे। आगे बात करते हैं इजीमेड के बारे में। इजीमेड है डीबीएमएस, बेसिकली एक नॉर्मल पोर्टल वाला है। ये तो मतलब हर बच्चे को पता ही है। एक नॉर्मल डेटाबेस टाइप का आपने पोर्टल टाइप आपने एक वेबसाइट बना दी, जिसमें आपने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली आपने ऑथेंटिकेशन वगैरह डाल दी होगी। तो एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है ये, उन्होंने लगभग सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में बनाया था। तो उस हिसाब से भी मैं कहूँगा कि अगर आप 2019 की बात कर रहे हैं या 2018 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम ऑब्वियसली रिसोर्स कम हुआ करते थे। तो उस हिसाब से देखें तो इट्स अ डिसेंट प्रोजेक्ट। लेकिन हाँ 2024 में या 2025 के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट आपका स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे हैं, जिसमें हमने बस एक डेटाबेस कनेक्ट कर रखा है अपने फ्रंट एंड के साथ, तो इतना कोई बड़ा सा कुछ काम नहीं होने वाला। बट हाँ 2019 के हिसाब से एक डिसेंट प्रोजेक्ट था। उस टाइम काफी लोग जो थे ये सब चीजें नहीं बना रहे थे, तो हाँ ठीक था। अगला है एक एपीआई बेस्ड वेदर एप्लीकेशन। ये तो आप सबने मतलब ऑब्वियसली बनाई होगी कभी ना कभी। ये मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप एपीआई का काम कर रहे होते हैं, एपीआई का काम सीख रहे होते हैं, सबसे पहले आप ये काम करना सीखते हैं। तो उसके लिए आप देखें तो एपीआई बेस है ये, उन्होंने फर्स्ट सेकंड ईयर की बीच में बनाया था मोस्ट प्रोबेबली, अगर मुझे जितना याद है। तो हाँ एपीआई बेस अगर ये प्रोजेक्ट देखूं मैं, तो ये यार ये थोड़ा इजी है। एपीआई वाला कॉल करना इतना मुश्किल भी नहीं होता अगर आपने एपीआई कॉल करना सीख लिया। वैसे वेदर एप्लीकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें बन रही है ऑलरेडी नेट पे, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो हाँ ये इतना मुश्किल नहीं है। बट हाँ अगर मैं रेट करना चाहूँ तो उस टाइम के हिसाब से रेट करना चाहूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं आज के हिसाब से रेट कर रहा हूँ, उस टाइम के हिसाब से रेट करूँ, तो एपीआई वेदर वाले को आई थिंक 3 या 4 आउट ऑफ 10। इजी मेड उस टाइम के हिसाब से कहूँ तो 7 और 8 आउट ऑफ 10 आराम से। एंड ट्विटर बॉट अगेन उस टाइम के हिसाब से कहूँ तो 7 आउट ऑफ 10। ऐसा आपका प्रोजेक्ट रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे इंटर्नशिप भी जो थी काफ़ी जल्दी मिल गई थी, इतनी सारी इंटर्नशिप वगैरह था, तो इसलिए प्रोजेक्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो बात समझ आती है। अगला है पीओआर की बात करें। पीओआर तो जैसे एक तरीके से ये देख लीजिए, आपको नॉन टेक में ज़्यादा काम आएगा, टेक में इतना ज़्यादा कुछ वैल्यू उसके रहेगा नहीं। बट हाँ एक होता है कि मतलब जो अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपके जो इंटरव्यू है उसको कुछ और आपको पूछना है, लाइक आइस ब्रेकर करना है, कुछ भी है, कुछ और आपको पूछना है, तो वो पीओआर देख के एटलीस्ट कुछ ना कुछ पूछ पाएगा। तो वही है हैकाथॉन सेक्रेटरी ओके, अश्वमेध बेसिकली ड्रामेटिक सोसाइटी पीआर ओके, एंड नॉर्मल जो आपका एक कोडिंग कोड का आपका मेंबर। तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है। ये टोटली स्किप कर सकते हो इसको। बट हाँ अगर है आपके पास पीआर वगैरह डाल दो, ऐसा नहीं है कि कुछ फायदा मिलेगा, पर हाँ नॉन टेक में ऑब्वियसली इसमें फायदा मिल रहा होगा। अचीवमेंट की बात करें, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट कोडेस, कोडेस नाम हुआ करता है उसका, तो उसको जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइन से आ रही है, कोई बात नहीं मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। अमंग द टॉप 40 फाइनलिस्ट इन एडोब एंड सिलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट कोडेस। तो वही जैसा मैंने बोला, कोडेस जो था माइक्रोसॉफ्ट का उसमें सिलेक्शन लिखा हुआ है, एंड एडोब का कोई हैकाथॉन है जिसमें लिखा हुआ है। अगेन ये सब हैकाथॉन वगैरह होते रहते हैं, तो इसमें आप पार्ट ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट ग्रिड करके काफ़ी फेमस है, जो हर साल हो रहा होता है जुलाई के आसपास, तो वैसे आप इस समझ लीजिए कुछ ना कुछ। एंड उसी के अंदर टॉप 40 फाइनलिस्ट, तो हाँ इट्स ऑल्सो डिसेंट। तो अगर मैं कहूँ तो बेसिकली उस टाइम के हिसाब से ये एक काफ़ी डिसेंट रेज्यूमे है, जो मैं ऑन कैंपस में ऑब्वियसली पार कर लूंगा। लेकिन हाँ इसमें जो कमी लगी मेरे को, मेरे ख्याल से इसमें नीचे कुछ है नहीं ना इसके आगे। अचीवमेंट लास्ट, हाँ आई गेस अचीवमेंट लास्ट है, कुछ और नीचे हो तो बता देना। पर हाँ जितना मैं कहूँ इसमें जो मेरे को मिसिंग लगा, डीएसए का कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि श्रद्धा खापरा खुद डीएसए पढ़ाती है, डीएसए का ऐसा जिसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है कि अगर लाइक कोडिंग प्रोफाइल वगैरह ऐसा कुछ, तो वो आई थिंक लिंक करनी चाहिए। एंड लिंक्डइन का कुछ नहीं दे रखा, तो लिंक्डइन भी लिंक करना चाहिए, क्योंकि ठीक है कॉल आपने कर दिया, बट हाँ लिंक्डइन भी होना चाहिए। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ है, ये शायद उन्होंने अपनी वीडियो में खुद भी बोली होगी, मैंने वीडियो नहीं देखी, बट हाँ ये उन्होंने अपनी वीडियो में खुद भी बोली होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ बता रहे कि बुरा है या बेकार है, बट हाँ एक जस्ट ये चीज़ है कि अगर आप ऐसा कुछ रेज्यूमे बना रहे हो इस टेम्पलेट के साथ, तो उसमें आप अपना लिंक्डइन डाल दो और उसमें अपने कोडिंग प्रोफाइल जरूर डाल दो। ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं सिंग यूनिवर्सिटी के बारे। ये काफ़ी डिसेंट रेज्यूमे था, इजिली 6 या 6 आउट ऑफ 10 इजिली। उस टाइम के हिसाब से भी 6 आउट ऑफ 10। आज के हिसाब से कोई अगर मेरे को ऐसा रेज्यूमे लेके आता है, अगर ऐसा रेज्यूमे कोई मेरे को अपना मतलब इंटर्नशिप अगर मैं हटा दूँ, ऑब्वियसली इंटर्नशिप हटाकर अगर मैं कहूँ, तो ऐसा कोई रेज्यूमे मेरे को अपना सेकंड थर्ड ईयर में आके लेता था, मैं ठीक है ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ कोई अगर फोर्थ ईयर का बच्चा आके मेरे को देता है ऐसा रेज्यूमे, तो दिक्कत है। आगे हम बात करें तो हम बात करेंगे सिंगिंग यूएसए की। सिंगिंग यूएसए का मैंने रेज्यूमे निकाल रखा है यहाँ पे। तो सिंगिंग यूएसए को अगर आप जानते नहीं हो तो जाके उनकी वीडियो वगैरह देखो, अच्छी वीडियो है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे ऊपर नाम है, उसके बाद रोल है,
उसके बाद फ़ोन नंबर है, लिंक्डइन है, गिटहब पे, तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ सही कर रखी है, गिटहब वगैरह सबको दे रखा है, ईमेल वगैरह सब दे रखा है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ कर रखी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली चीज़ जो है, आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं हटाना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जो भी आप प्रोफाइल के लिए डाल रहे हो उसके हिसाब से चेंज करते रहो। अगर फुल स्टैक के लिए डाल रहे हो फुल स्टैक कर दो, फ्रंट एंड डाल रहे हो फ्रंट एंड कर दो, सॉफ्टवेयर डेवलपर कर दो, वैसा कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस डालेगा उसके बाद, तो एक्सपीरियंस अच्छा ठीक है, ये थोड़ा बात का है, क्योंकि यहाँ पे एक फुल टाइम जॉब ऑलरेडी मिल रही है, तो ये थोड़ा बात का है आई गेस। तो लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूँ, जितना मुझे याद है एनसीआर में इनकी एक इंटर्न भी थी, उस हिसाब से जज कर लेंगे। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ, एनसीआर के अंदर इंटर्न हो गया, एंड पैनासोनिक इंटर्न हो गया, एंड उसके बाद जॉर्जिया स्टेट का जो रिसर्च असिस्टेंट हो गया। अगेन अब जीएसयू का मतलब अपने कॉलेज का जो रिसर्च असिस्टेंट वाला पार्ट है वो आप हटा सकते हो। आप जो सिस्टम इंजीनियर वाला पार्ट है इसके अंदर हाईलाइट कुछ नहीं किया हुआ, तो ऐसे मुझे कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है एज सच। तो अगर इसमें हाईलाइट करो अच्छे से, जैसे रेस्ट एपीआई वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन हाँ हाईलाइट करो, हाईलाइट नहीं किया हुआ, हाईलाइट करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, आगे अगर एनसीआर की बात करूँ, एनसीआर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो बहुत सारी चीजें लिखी है, थोड़ा पॉइंट यार कट डाउन करो, 2 या 3 पॉइंट में डालो इसको, एंड प्लीज 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 हाईलाइट करो इसको, हाईलाइट नहीं किया हुआ, ठीक है, हाईलाइट करो। एंड फॉन्ट भी ठीक है, थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि यहाँ पर ना जो नाम मेरे को दिख रहा है जो रोल का वो इटैलिक में है, तो थोड़ा सा उसका यार मतलब सीधा कर दो यार, इटैलिक में करने की क्या जरूरत है। तो वही है। नीचे जाऊंगा अगर प्रोजेक्ट्स के अंदर, काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, पहली बात तो पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट जितना मैं देख पा रहा हूँ, प्रोजेक्ट उसके अंदर बेसिकली हैकाथॉन के लिखे हुए हैं सारे के सारे। माइक्रोसॉफ्ट का एक हैगा, उसके बाद नीचे हर्मीस है, आई गेस कोलगेट, हाँ कोलगेट का है, अलग अलग हैकाथॉन है, मोस्टली सारे हैकाथॉन प्रोजेक्ट है, जो काफी डिसेंट सी बात है, काफी अच्छी सी बात है। बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है उसके बारे में, जैसे ये लिखा हुआ है कि हैकाथॉन में उनकी क्या रैंक वगैरह आई है, क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी है, लेकिन एस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ। एक डिसेंट सा ब्रीफ है, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट में कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। एंड थोड़ा फॉर्मेटिंग भी मतलब थोड़ा सा तो गड़बड़ लग रहा है, मतलब बहुत चिपका चिपका लग रहा है, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा इसको भी। एंड इतने सारे डालने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप 3 डालने से भी काम चल जाएगा, तो आई गेस 5-6 डालने की जरूरत नहीं, टॉप 3 अगर आप डालोगे तो भी काम चल जाएगा। प्लीज हाईलाइट करो इस सब चीजों को। बट देखा जाए तो ऐसा, अगर मैं इसको एटीएस के मामले में बताऊं, अभी तक ऊपर से लेकर नीचे तक जितना मैंने 2 सेक्शन पढ़े, एटीएस के मामले में ना इतना आगे नहीं जाएगा, क्योंकि एटीएस के अंदर क्या होता है कि आपको वो परसेंटेज वगैरह चाहिए होता है, नंबर वगैरह चाहिए होता है, एंड इसमें ना परसेंटेज नंबर वगैरह बहुत कम है, बहुत कम है। एंड अगर कोई लैंग्वेज भी देख रहा है, अगर लैंग्वेज का किसी ने फिल्टर लगाया, तो लैंग्वेज के मामले में भी जावा दिख रहा है, पाइथन दिख रहा है, कॉटलिन दिख रहा है मुझे आई गेस, हाँ, तो थोड़ा सा वहां पे भी दिक्कत आएगा, बट हाँ थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा इसको भी, प्रोजेक्ट सेक्शन को लिखने का जो तरीका है वो बेटर करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, आप नए प्रोजेक्ट डाल रखे, अपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं डाले जो कि बहुत ही सही चीज है, अगर आपके पास हैकाथॉन है तो। अवार्ड्स की बात करते हैं आगे, अवार्ड्स के अंदर भी आई गेस इन्होंने थोड़ा आगे करो, आगे करो, ओके हाँ यहाँ पे बड़ा कर दिया, तो हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो वापस अगेन, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, ओके लैंग्वेज तो सब में ही है, चलो यहाँ पे पॉइंटर्स है, ठीक है, लेकिन हाँ अगेन हाईलाइट नहीं करेगा अंदर की चीज कोई भी, तो उसे हाईलाइट करो। और एक हल्का सा ब्रीफ बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये नहीं बता रखा कि उससे क्या मिला क्या नहीं मिला, तो वो थोड़ी दिक्कत है। अवार्ड्स की बात करें तो वही है, सारे हैकाथॉन वाले ही है, कि हैकाथॉन में क्या क्या रैंक आई है, तो ऊपर अगर मैंने हैकाथॉन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है रैंक वगैरह किसी के अंदर, तो जैसे टॉप 12 फाइनलिस्ट में ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो वो चीज़ को मत करो, अ, दो चीज़ रिपीट मत करो, अगर ऊपर लिख दो ठीक है, नीचे बार बार चीज़ को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर बात करूँ स्किल के अंदर, स्किल अगर मेरे को दिख पाए तो जूम 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 जूम, अगर हो जाए तो जूम हो जा, हाँ हो गया स्किल, ठीक है, स्किल के अंदर लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज डाल रखी है, जावास्क्रिप्ट कवर कर रखी है, कॉटलिन कवर करके जावा कर ली है, स्विफ्ट कर ली है, तो अगर एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट का पूरा है, तो उस हिसाब से सारी की सारी मेन मेन लैंग्वेज आपने कवर कर ली है। रिएक्ट नेटिव वगैरह या फ्लटर वगैरह लोग आते हैं, लेकिन हाँ ये अगर नेटिव डेवलपमेंट है तो बेसिकली उसके हिसाब से आपने कुछ कवर कर लिया है। एंड ये वैसे भी 2020 अगेन, ये भी उसी टाइम का अगर रेज्यूमे अगर मैं बताऊँ, उसी टाइम का रेज्यूमे है, तो उस हिसाब से इतना काफी अच्छा रहेगा, इतना भी। एंड नीचे आपकी टेक्नोलॉजीज आ गई कुछ कुछ, और उसके नीचे एजुकेशन सेक्शन है, जिसमें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे दिखाना बहुत मुश्किल होगा कि मैंने कहाँ से देखा था मैंने, बट हाँ एजुकेशन सेक्शन देखा था, जिसमें मेनली वही था, जीएसयू का अंडर और मास्टर्स था आई गेस, तो ये दोनों चीजें थी, तो काफी डिसेंट है डालना ये सब। बट वही है, जैसे मैंने आपको बताया चीजें कुछ कुछ जो आपको अलग करनी है। सबसे पहले आपको ऊपर अपना जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अंदर आपको रिसर्च असिस्टेंट हटा देना है, आपको जो भी आपकी चीजें आपने की है थोड़ा हाईलाइट करना है प्रोजेक्ट्स के अंदर, बिल्कुल आपको फॉर्मेटिंग सही करनी पड़ेगी, ओवरऑल फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सही करनी पड़ेगी, काफी लाइक दबा दबा लग रहा है, कोई पढ़ना है में जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी उसको। एक आध प्रोजेक्ट भी कम कर सकते हैं, अवार्ड थोड़ा सा सही कर सकते हैं, एंड हाँ बाकी ठीक है।
अगर मैं बात करूँ इस रेज्यूमे की, तो ये रेज्यूमे एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाला रेज्यूमे है। ये रेज्यूमे कोई भी आपका ऐसा रेज्यूमे नहीं है जो आपका बेसिकली उसमें सिलेक्ट हो, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सेट हो या डीएसए टाइप रोल के लिए सेलेक्ट हो, क्योंकि इसमें डीएसए का कोई मेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, डीएसए का कोई मेंशन नहीं है। वो बात अलग है, क्या पता आती हो, वो बात अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, कोई भी कोडिंग प्रोफाइल वगैरह नहीं है। एंड आई थिंक यूएसए में इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, मेरे को जितना लगता है। बट हाँ, अगर आपका होता तो बेटर रहता। ठीक है, बाकी लेकिन ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। ये भी अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल मैं इसको भी आराम से जस्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए मैं अगर बोलूँ एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वगैरह मिला के करूँ तो इजीली 6 या 7 ये भी एक अच्छा रिज्यूम रहेगा। 7 आउट ऑफ 10 इजीली रहेगा। अगर मैं कोई स्टार्टअप हूँ और इनको हायर करने के लिए देख रहा हूँ तो मे बी 8 आउट ऑफ 10 मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी सारा जो काम है हैकाथॉन में, काफ़ी सारा एंड्रॉइड डेव का काम है, तो देख के लग रहा है कि हाँ एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही कर पाएंगे, तो फिर मैं 8 ऑफ 10 कर दूंगा। बट हाँ, अगर कोई बड़ी कॉर्पोरेशन है तो वो शायद से 7 आउट ऑफ 10 ही रखे। तो ये तो दोनों रेज्यूमे का रिव्यू। ऑलरेडी हम बाकी 2 लोगों का रिज्यूमे रिव्यू वगैरह कर चुके हैं, और भी लोगों का रिज्यूमे रिव्यू हो जाएगा। तो नीचे बता दो और किसका चाहिए। ये एक रेज्यूमे हमने रिव्यू कर दिया है, आपको अपना रेज्यूमे भी रिव्यू कराना है तो उसके लिए भी आगे कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही होगी, तो वो हिसाब से बता दो। तो हाँ, वो सब चीज़ें। एंड हाँ, यही था डिसेंट सा सब कुछ, बढ़िया सा वीडियो। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लो, और कुछ देखना तो वो जाके देख लो। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि यार जो सॉलिड प्रिंसिपल या फिर पूरी जो लो लेवल डिजाइन की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लीज उसे जाके देखो, क्योंकि लो लेवल डिजाइन काफी 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 इंपॉर्टेंट है इस टाइम करना। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया हुआ तो आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा स्टैंड आउट तो नहीं, लेकिन हाँ खुद में यार अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे ये वाली बात हो गई कि आपने डीएसए में क्वेश्चन कर लिया पर आपने उसके अंदर उसे ऑप्टिमाइज नहीं किया, उसमें टीएलई आ रही है, तो अगर यार आपके क्वेश्चन के अंदर टीएलई आ रही है तो यार मतलब सॉल्व करके भी क्या ही फायदा। तो वैसे वाली चीज होती है कि आपने सिस्टम डिजाइन लगा दिया तो वो आपकी डेली चल जाएगी। ठीक है, बढ़िया से तुम सबको आकर देखो।